परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। परमेश्वर आपको नए नए आइडियाज देगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा। प्रभु ये किसी भी कर्जे में ना रहे, किसी भी दरिद्रता में ना रहे, किसी भी घटी कमी में ना रहे, वरन आज से परमेश्वर शांति का राजकुमार राजा यीशु आया है, हम सबका करने उद्धार राजा यीशु आया है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको धन संपत्ति की भी आशीष देगा। हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो अपने लोगों को समृद्ध करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है, उन्हें धन संपत्ति देता है, उन्हें आशीषित करता है। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसे आशीषित किया और वो धनवान हो गया। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति हो गई। सुलेमान के पास भी इसी प्रकार से, दाऊद के पास भी इसी प्रकार से। जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना, उन्हें परमेश्वर ने इस संसार में भी बहुतायत से आशीषित किया। और यही आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम इस बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्योंकि वे भी अपने जीवन में धन संपत्ति को कमाना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे हैं जो गलत रास्तों का यूज कर लेते हैं, जो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं धन संपत्ति को कमाने के लिए। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको गलत रास्तों को चूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलें, वही आपको धन संपत्ति भी देगा, आशीष भी देगा और आगे भी बढ़ाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 15 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तुम में से कोई भी दरिद्र न होगा। दूसरे शब्दों में कि तुम में से कोई भी गरीब न रहेगा। क्यों न रहेगा? क्योंकि जिस देश में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ले जाने पर है, जिस देश में तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ले जा रहा है, उस देश में वो तुम्हें बहुतायत से आशीषित करेगा। उस देश में वो तुम्हें बहुतायत से आगे बढ़ाएगा, तुम्हें समृद्ध करेगा, तुम्हें धन संपत्ति देगा। तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम में से कोई फिर दरिद्र नहीं रहेगा, कंगाल नहीं रहेगा। सब लोग समृद्ध होंगे, सब लोग आशीषित होंगे, सब लोग सफल होंगे, सब आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां तुम आशीष को प्राप्त करोगे। दोस्तों, यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चय आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ाएगा, वो आपको भी ऐसे ही आशीषित करेगा, ऐसे ही समृद्ध करेगा और धन संपत्ति को आपको देगा। क्योंकि वचन कहता है व्यवस्था विवरण 8:18 में कि परमेश्वर ही है जो धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य को देता है। परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। परमेश्वर आपको नए नए आइडियाज देगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, समृद्ध हो जाओ और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर रहेगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। जिस प्रकार से हम अबेदोदोम के जीवन में देखते हैं, अबेदोदोम के घर पर वाचा का संदूक रखा गया लगभग 3 महीने के लिए। और जब उसके घर में वाचा का संदूक रखा गया तो बाइबल कहती है कि वो समृद्ध होता चला गया। परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया, न केवल उसे बल्कि उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने आशीषित किया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी आशीषित करेगा यदि आप उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको भी अबेदोदोम की तरह समृद्ध करेगा, आशीषित करेगा,
आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए धन संपत्ति के लिए अपने आप पर नहीं, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर नहीं, गलत रास्तों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। वही है जो आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा, ज्ञान बुद्धि देगा, समझ देगा, आइडिया देगा और आपको आशीषित करेगा, सफल करेगा और समृद्ध करेगा। इसलिए निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। आप प्रभु पर भरोसा रखें, उसके पीछे विश्वास योग्यता से चलते रहें। वो सही समय पर आपको आगे बढ़ाएगा, सही समय पर आपको आशीषित करेगा, सही समय पर आपको समृद्ध करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इस नए भजन पर हमें बहुत प्यार दिखाया है। हम आशा करते हैं कि आपने इस नए भजन के द्वारा बहुत आशीष पाई होगी। और आपके लिए एक और खुशखबरी है कि एक और नया भजन आने वाला है जो कि क्रिसमस के अवसर पर है और इस भजन को आप अपनी चर्चेज में, अपनी कलीसियाओं में सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, गा सकते हैं। और ये भजन 15 तारीख को शाम 7 बजे रिलीज होगा इस चैनल पर, हाउस ऑफ ग्रेस जिसका नाम है, इस चैनल पर रिलीज होगा। आप जरूर से इस भजन को सुने। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह सबको। मेरा नाम शोषण बागे है, मैं बिहार रक्सौल से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं अपने अंकल के लिए, जिनको दोनों पैर में स्वेलिंग था, दर्द था और खुजली था, इसके लिए मैं ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना के द्वारा मेरे अंकल को चंगाई मिली। स्वेलिंग भी नहीं है अभी और खुजली नहीं है, दर्द नहीं है, वो ठीक हो चुके हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ और ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मैं अपनी पत्नी महिमा के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था क्योंकि इनके पेट के दाहिने साइड में अचानक बहुत तेज़ी से दर्द हुआ, जिससे वो बेचैन थे, परेशान थी। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर ने प्रेयर किया और उस प्रेयर के द्वारा अद्भुत रीति से यीशु मसीह ने चंगाई दी और पूरी रीति से अभी ठीक है, स्वस्थ हैं और अपने कार्य को अच्छी रीति से करने पाती हैं। इसके लिए यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ और विशेष करके के ब्रदर और उनके सिस्टर को भी धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके के ब्रदर अमृता सिस्टर और उसके मिनिस्ट्री को परमेश्वर ऐसे ही और आगे बढ़ाता जाए और हम सबकी जो प्रार्थना करें और उनके प्रार्थना के द्वारा हम सभी और अवतरे लोग इससे चंगाई को प्राप्त कर सकें और सारी आदर और महिमा यीशु मसीह को देने वाले दोस्त हैं। जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और परमेश्वर ही है जो आपको आपके जीवन में समृद्ध करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे प्यारे पिता, हमारे प्रेमी प्रभु, भले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आज की शाम में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं अपने वायदे के अनुसार। आपका वायदा है, आपका वचन है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। थैंक यू फादर फॉर योर प्रेजेंस। धन्यवाद पिता आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि इस समय प्रभु आप हर एक के साथ मौजूद हैं। जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं देश विदेशों से, जहां कहीं से भी प्रभु आपके लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी यीशु मसीह आप उनके साथ इस समय मौजूद हैं, उनकी सुनने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उनके प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, उन्हें गले से लगाने के लिए, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए प्रभु, उन्हें सफल करने के लिए आप हर एक जन के साथ में खुदा। धन्यवाद करते प्रभु हम घटे और आप बढ़े मेरे प्रभु। आप भले पिता हैं,
प्यार करने वाले पिता हैं, क्षमा करने वाले पिता हैं, अपने लोगों को बढ़ाने वाले, उन्हें आशीष देने वाले पिता हैं। और धन्यवाद प्रभु, इस बात को प्रभु हमने आपके वचन से सीखा और जाना प्रभु। सच में आपका वचन जो पावरफुल है, जो सामर्थी है, जो अपनी बात को प्रभु हम पर प्रकट करता है प्रभु, आपका वचन वो रास्ता है परमेश्वर, आपका वचन वो मन्ना है परमेश्वर प्रभु, जो आत्मा को तृप्त करता है। और धन्यवाद प्रभु आपके इस आत्मिक भोजन के लिए जो तूने हमें इस शाम में दिया है परमेश्वर। एक एक जन प्रभु आपके वचन को सुनकर तृप्त हुए प्रभु, और वो जान पाए परमेश्वर कि आप में उनके लिए क्या आशीष है, आपकी क्या इच्छा उनके लिए, और आप क्या चाहते हैं प्रभु। इस बात को प्रभु आपके वचन में हमने देखा पिता। आप चाहते प्रभु कि आपके लोग प्रभु गरीबी में ना रहे, कर्जे में ना रहे प्रभु, कंगाली में ना रहे मेरे पिता, वरन वो आप चाहते हैं कि वो प्रॉस्पर हो, वो आशीषित हो, क्योंकि पिता आपने वचन के द्वारा इस बात को हमें बताया परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपका वचन हमें हर समय पिता प्रभु आपकी भलाइयों को, आपके अद्भुत बातों को हमें बताता है प्रभु। और धन्यवाद, एक एक जन प्रभु आपके वचन को सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, आपको और गहराई से आपके वचन के द्वारा जान रहे हैं पिता। और धन्यवाद प्रभु कि आप प्रॉस्पर करने वाले परमेश्वर हैं, समृद्ध करने वाले परमेश्वर हैं, आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं, आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपके लोग प्रभु यदि आज भी पिता प्रभु दरिद्रता में है, गरीबी में है, कर्जे में है प्रभु जी, आज भी प्रभु उनके जीवन में घटी कमियां है पिता प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप जब हमारे चरवाह हैं तो हमें कोई घटी नहीं होगी। यस माय लॉर्ड जीसस, इन योर प्रेजेंस देयर इज नो लैक फादर। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में किसी भी बात की घटी कमी नहीं है जब हम तुझ में बने होते हैं खुदा। आज प्रभु ये भाई बहन जितने भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, वो तेरे बेटे बेटे, और आप चाहते हैं आपके बेटे बेटे हम प्रॉस्पर हो, आशीषित हो पिता। यदि आज भी प्रभु ये प्रभु समृद्ध नहीं हुए हैं, आज भी प्रभु ये दरिद्रता में, आज भी गरीबी में, आज भी कर्जे में है, तो खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को प्रोक्लेम करते हुए। तेरा वचन एक बीज है प्रभु, और तूने मनुष्य को वो भूमि बनाया परमेश्वर कि उसमें तेरा वचन प्रभु एक वृक्ष की तरह प्रभु फलवंत होने पाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ इस वचन को आपके लोगों के लिए प्रोक्लेम करते हैं पिता। आज प्रभु ये फ्रूटफुल लैंड है परमेश्वर पिता, ये आशीषों की जमीन प्रभु तेरे लोग है पिता, जिसमें कि तेरा वचन रूपी बीज बोया जा रहा है पिता। और धन्यवाद पिता कि आप अपने लोगों को आशीषित करते हैं पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु ये किसी भी कर्जे में ना रहे, किसी भी दरिद्रता में ना रहे, किसी भी घटी कमी में ना रहे, वरन आज से परमेश्वर आप इन्हें ऐसे न्यू थॉट्स से, आप ऐसी नई योजनाएं बनाए, ऐसे न्यू प्लान्स बनाए, ऐसा रास्ता आप इन्हें दिखाएं प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु अपने उस आशीष को प्राप्त कर सके जो आपकी ओर से इनके लिए रखी गई है। हर एक भाई, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग लोग प्रभु अपने जीवन में समृद्ध होने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु किसी के भी आगे हाथ फैलाने वाले नहीं, वरन बढ़कर प्रभु यह हाथ बढ़ाने वाले हो सके, ऐसा आप इनके जीवन को प्रभु समृद्ध करें प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, बहुत ज्यादा लोन उनके ऊपर चढ़ा है, आज भी प्रभु यीशु मसीह कई लोगों का कर्जा उन्हें देना है, मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि आपने अपने महिमा में धन से प्रभु सब कुछ पूरा किया है प्रभु, इनके लिए भी आप अपने महिमा में धन से पूरा करें पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो भी आशीष की घटी इनके जीवन में है, जो भी इनको इनके जीवन में जरूरत है पिता, उस जरूरत को प्रभु आप पूरा करें, क्योंकि तूने आशीष दी है। तूने अब्राहम को और सारा को आशीष दी पिता, उनके जीवन में जो कमी थी उस कमी को तूने पूरा किया प्रभु। तूने उन्हें संतान दिया प्रभु, तूने उन्हें प्रॉस्पर किया प्रभु, तूने उन्हें जातियों का पिता ठहराया परमेश्वर। और आज प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में ऐसा ही कार्य करें प्रभु। इन्हें प्रभु जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान देकर ब्लेस करें प्रभु। जब ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए प्रभु, इन्हें आगे बढ़ाकर सफल आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में करें। जब ये जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, या फिर घर में काम करते हैं, या फिर कोई भी कार्य प्रभु ये करते हैं, खेती किसानी करते प्रभु, उस सब में प्रभु तेरी बरकत और आशीष हो खुदावन। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू आशीषित है, तेरे घर की खेती, तेरे घर के पशु, और तू खुद
आशीषित है। सच में मेरे प्रभु ये आशीष तेरे लोगों के जीवन में और अधिकाई से बढ़े पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद पिता। आज पिता हम नहीं जानते कि इनकी क्या आवश्यकता है, परंतु आप जानते हैं, आप जानते हैं। आप इन्हें प्रॉस्पर करें जीवन के हर एक क्षेत्र में पिता। हाँ प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन्हें उनके जीवन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्षेत्रों में प्रभु तू इन्हें आगे सफल और बढ़ा और आशीषित कर पिता, समृद्ध कर परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड। जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इसी समय उनकी बीमारियां निकल कर चली जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदा, आप चाहते हैं कि आपके लोगों के शरीर हष्ट पुष्ट और चंगे रहे पिता। यदि आज प्रभु इनके शरीरों में बीमारियां हैं, अंग दुर्बल है प्रभु, हाथ पैरों में दर्द है, आज प्रभु ये चलने फिरने में असमर्थ है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनका शरीर हष्ट पुष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। वो दुर्बलता, वो कमजोरियां जिसमें ये चल फिर नहीं पा रहे हैं प्रभु, अपने बिछौने में पड़े हैं, खुदावंद यीशु के नाम से हम कहते हैं, यीशु के नाम से वो बीमारी, वो दुर्बलता निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु, मैं दुआ करती हूँ पिता, जिन्हें प्रभु फूड डाइजेस्ट नहीं होता है प्रभु, यीशु मसीह उनके इंटेस्टाइन को प्रभु आप हील करें, आप उनके स्टमक को हील करें पिता। प्रभु जिनके आंतों में सूजन है और इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से इसे हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर डिसॉल्व होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद, क्योंकि तूने वचन में कहा है और वचन पावरफुल है, वचन सामर्थी है प्रभु। और आज इस वचन के बीज को प्रभु हम इनके ऊपर बोलते हैं और कहते, परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यस माय लॉर्ड, इस वचन को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में आप इस वचन को पूरा करें पिता। थैंक यू फादर, आपने ऐसा ही किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक कैंसर, हर एक हड्डी, हर एक मांसपेशी प्रभु, नसें यीशु के नाम से चंगी हो गई हैं प्रभु। इनके अंदरूनी अंग रिकवर हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे वो काम करने लगे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता। जो देख नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम से हम उनकी आंखों को आज्ञा देते हैं कि वो देखने लगे यीशु मसीह के नाम से। जो नहीं सुन पाते, हम कहते हैं उनके कानों को आज्ञा देते हैं, सुनने लगो यीशु मसीह के नाम से, बोलने लगो यीशु मसीह के नाम से, चलने फिरने लगो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आपने ऐसा किया प्रभु। आज की रात में अपने लोगों को सुकून भरी नींद दे प्रभु। जब पिता बहुत से नेगेटिव ख्याल प्रभु दुष्ट की ओर से आते हैं पिता, हानि के प्रभु, गलत गलत सपने प्रभु, गलत गलत बुरी अभिलाषा दुष्ट की ओर से आती प्रभु, उन्हें हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। और प्रभु अच्छी सुकून भरी नींद देकर आप अपने लोगों को प्रभु वो सुख भरी नींद दे प्रभु, ताकि जब प्रभु वो सुबह उठे तो तेरी प्रशंसा करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। हर एक दर्द, तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक व्याकुलता, हर एक बेचैनी पिता यीशु नासरी के नाम से चली जाए और प्रभु तेरे लोग सुकून से सोने पाए और नया दिन तेरे साथ में देखे। धन्यवाद एक एक प्रार्थना विनती के लिए जो हमारे साथ की गई, हर एक प्रार्थना विनती जो हमें दी गई प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे आगे रखते और धन्यवाद देते। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।